हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ तो आपकी आ रही है लेकिन आप नजर नहीं आ रहे हैं। आप आ जाओ अभी। आ जाइए। अरे आओ ना के जहाँ गई जहाँ गया। हेलो हेलो। जाओ। अब मैं अपनी आवाज़ बोल देता हूँ, शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल सर। नमस्कार जी, स्वागत है आपका सितारे मस्ती में। मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। स्वागत करते हैं शाहिद कपूर साहब का और श्रद्धा कपूर का। Thank you। भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। और कमाल का एक्टर है। पहले बोलते हैं साइलेंट हो जाओ ना वायलेंट हो जाऊंगा, अभी कहते हैं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। यार ये सही है, ये सही है। बड़ी गुदगुदी हो रही है। 2 अक्टूबर की तैयारी, कब पिक्चर आई, कैसा होगा, कुछ चल रहा है? हल्की फुल्की सी हो रही है, अभी बबलिंग शुरू हो गई है। हैदर के लिए बहुत सारी आवाज़ आ रही है। करण जौहर साहब कहते हैं कि ये शाहिद कपूर का सबसे अच्छा काम लग रहा है। आपके वालिद साहब पंकज कपूर साहब भी यही कह रहे हैं, क्या लड़के ने परफॉर्म किया है, मुझे गर्व है उसके ऊपर। कैसा लगता है जो ये आवाज़ें सुनाई देती है? आई डोंट नो, आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू विशाल सर, बिकॉज अमूमन उनके साथ ऐसा कुछ वो मुझसे हम कुछ करवाते हैं जो लोगों को सरप्राइज़ करता है या एज एन एक्टर मुझे कुछ नया करने का मौका देता है। एज फार एज करण कंसर्न, द वेरी काइंड वर्ड्स कमिंग फ्रॉम हिम, आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर हिम और हम लोग एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। इनफैक्ट मैंने जब अपनी पहली फिल्म शूट की थी इश्क विश्क, तो आई स्टिल रिमेंबर उसका वीकेंड था और हम लोग अलग अलग थिएटर्स में देखने जा रहे थे बिकॉज हमारी न्यू कमर्स की फिल्म थी और सडनली पता चला कि यार ये तो चलवल गई है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे। हम लोग को सब जगह जाना है और देखना है कि लोग बोलते क्या है ना, बिकॉज एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि चलने So वाली। cute। हाँ नहीं, और 1 साल से कोई फिल्म नहीं चल रही थी वो टाइम पे, तो हम लोग को लग रहा था हमारा तो कोई पिक्चर देखने आने ही नहीं वाला है। एंड somehow बिकॉज इट वाज यंग इन कॉलेज वॉलेज, तो नहीं, काम भी अच्छा किया था। हाँ वी वर लकी एंड द फिल्म डिड वेल। तो हम लोग गाड़ी में कहीं जा रहे थे एंड आई रिमेंबर मैं पीछे सो गया था बिकॉज वाशी के अहेड कोई थिएटर था जहाँ वो लोग लेकर जा रहे थे और आगे केन और रमेश तोरानी जो फिल्म के प्रोड्यूसर है और केन दोनों गाड़ी में आगे बैठे थे। मैं पीछे सो गया था बिकॉज मैं तो थक गया था और मुझे आदत नहीं थी अब तो प्रमोशन कर करके अब तो सपने में भी हार्ड एंड हो गए हैं अभी। हाँ बट वो टाइम पे तो पहली बार आया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कहाँ ले जा रहे हैं लोग, मुझे हो क्या रहा है। एंड सडनली माई फोन रैंग एंड इट वॉज करण जौहर. He was the first person to call me and he called me up and he told me that, I saw the film and I really liked your work and he's such a big, guy, he didn't need to make that call. So it was very kind of him to make that call. So I've always remembered that. और जब पापा तारीफ करते हैं तब यकीन नहीं होता. यकीन ऐसा लगता है डैड झूठ मत बोलो. Because उनका कैलिबर इतना हाई है, ऐसा लगता है कि वो मतलब ऐसी तारीफ कर रहे हैं. वो फ्रेम में होते हैं ना तो बाकी सारे एक्टर्स नर्वस नहीं होते, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. अभी पंकज साहब वो संभाल ही लेंगे यार, हमें कोई टेंशन नहीं है, कुछ कर देंगे. हाँ नहीं, ट्रस्ट में बहुत नर्वस हो जाते हैं, मतलब ऐसे फील होता है उनके साथ. इन्होंने कितनी बारी प्रूव किया है ना दैट इनके डैड तो एक फिनोमिनल एक्टर हैं ही, बट ही इज प्रूवन इट सो मेनी टाइम्स विद हिज वर्क दैट ही इज हिज फादर्स सन. नो, बड़ी खुशी होती है मुझे जान के कि अच्छी ट्यूशन दी है आपने, पूरा पढ़ा लिखा के लाए हैं कि ये बातें बोलनी है. नहीं इन्होंने क्या है, हम कपूर्स का ना एक्चुअली मैंने इनको ये कभी बोला ही नहीं है. फर्स्ट टाइम बोला आपने. या आप रिपोर्टर बन रही हैं इसमें जी. यस, हैमलेट पे ये फिल्म आधारित है, शेक्सपियर पे ये फिल्म है. आप ओफिलिया का किरदार निभा रही हैं. हाँ जी. तो क्या ऑफ स्क्रीन क्या चीज़ें रिपोर्ट की हैं आपने? आपकी आंखें जो हैं बड़ी कश्मीरी लगती हैं. तो विशाल सर ने एक बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज़ की है. उन्होंने ओफिलिया और होरेशियो के रोल्स को अर्शिया के रोल में मिक्स कर दिया है. होरेशियो जो है हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड है, तो और ज़्यादा लेयर्स आ गए हैं मेरे कैरेक्टर में. तो इंटरेस्टिंग है, एक रिपोर्टर का रोल प्ले कर रही हूँ और पहली बार एक इंटेंस रोल प्ले कर रही हूँ. तो और एंड प्लस विशाल सर की फिल्म में एक अमेजिंग कास्ट के साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये वैसे रोज़ डिग्री सेल्सियस हमेशा रिपोर्ट करती थी जब भी सेट पे आती थी, बिकॉज ये हमेशा कम लेयर्स पहन कर आती थी और ठंड हमेशा रोज़ बढ़ती जाती थी. तो पहले दिन ये जब उतरी, ओ इट्स कोल्ड, फिर दूसरे दिन इट्स कोल्ड, हाँ, फिर तीसरे दिन ओ गॉड इट्स सो कोल्ड, और चौथे दिन साइलेंट. नो भी नो. ये मैंने इसका प्रोग्रेशन देखा था कि ठंड जैसे बढ़ती गई वैसे ये चुप होती गई, ऐसे एकदम फ्रीज हो गई थी बाय द एंड. एंड थैंकफुली अगर मैं तो मतलब मेरी आई पिंक डोंट ग्लव्स पहनती थी. ऐसे रिमेंबर यूज्ड टू वेयर दोस पिंक ग्लव्स जो ऐसे खुलते हैं ऐसे, और ऐसे खड़े होकर बच्चे की तरह हो ऐसे करती रहती थी पिंक ग्लव्स के साथ. पर थैंकफुली इन्होंने एक्स्ट्रा पैकिंग की थी, क्योंकि अगर इन्होंने एक्स्ट्रा सॉक्स, एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं वो, ओवरकोट, ये वो. ये श्रद्धा के लिए भी रख लेता हूं, पता नहीं कब सर्दी लग जाए. और मैं तो मतलब मैंने पता नहीं किस तरह की पैकिंग की. I actually thought about you, You did? when I was in the plane, when I kept those
that extra pair of socks, somehow weirdly I thought about you and kept it. What are you saying? कि ये तो इसको तो कुछ पता नहीं है, ये ऐसी आ जाएगी घूमती फिरती, और ये ट्रैक पैंट और टी शर्ट में, hey we're going to कश्मीर. बहुत सही है, बट कश्मीरी क्यों चुना होगा आप लोगों ने? ये विशाल सर की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है एज अ डायरेक्टर कि वो हमेशा कुछ ऐसा मिलियू चुनते हैं जिसके साथ एक नई दुनिया क्रिएट की जा सकती है. तो हैमलेट जो हमने बनाई है वो एक रिवेंज फैमिली ड्रामा है. Correct. उसके अंदर फैमिली इमोशंस हैं और ये सब तो है ही, लेकिन इनहेरेंटली हैमलेट जो है वो एक ट्रेजेडी है. और कश्मीर के अंदर वो एटमॉस्फेयर और वो वर्ल्ड है जिसके अगेंस्ट उन कैरेक्टर्स को अगर सेट किया जाए तो आई थिंक कुछ बड़ा अलग और इंटरेस्टिंग हो सकता था. और यही सब सोच के विशाल सर ने उसको कश्मीर में इन द 90s सेट किया, जो वॉलेटाइल टाइम था कश्मीर जब शुरुआत हो रही थी, काफ़ी मुश्किल काफ़ी मुश्किल टाइम था. तो उन्होंने चूज़ किया क्योंकि एक्चुअली तो फिल्म फैमिली ड्रामा है. एक्चुअली इट्स अबाउट फैमिली रिलेशनशिप्स, मदर सन, फादर सन, मैन वुमन, एंड यू नो हर फैमिली, हर फादर, हर ब्रदर. तो ये रिलेशनशिप्स जो है इन रिलेशनशिप्स को लेकर हैमलेट जो बनी हुई है, लेकिन वो बैकड्रॉप चूज़ करके उन्होंने फिल्म को एक मतलब 5 और लेयर्स दे दी. बिल्कुल जिनको शायद समझा पाना इतना मुश्किल होगा जब आप फिल्म देखेंगे. तो क्यों उन्होंने उस जगह को चुना है उसका ट्रूली आपको समझ में आएगा. इसमें भी वैसे ही होता है जैसे ओरिजिनल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में रहा है कि हम आपको पूरी कहानी भेज देते हैं. आपको अभी पूरी कहानी तो नहीं बता सकते ना. थोड़ा सेकंड कोशिश की कि फंसा लो, हमने देख लिया. नहीं, थोड़ा होमवर्क करके आई हूँ तो 2 अक्टूबर तक पेशेंस. ये जो गिद्ध है ये इसका नाम क्या राज है? बिस्मिल है. बिस्मिल इसका नाम. और ये बुलबुल को ढूंढ रहा है. बुलबुल को शिकार करने के लिए, बुलबुल को दबोचने के लिए, बुलबुल से मोहब्बत करने के लिए, क्यों? उसका खून करने के लिए. और आप तो बुलबुल नहीं हैं इसमें, आप तो अर्शियाँ हैं. ये मैना है. ये मैना है. अच्छा, इसमें भी वैसे ही होता है जैसे ओरिजिनल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में रहा है कि हम आपको पूरी कहानी भेज देते हैं. आपको अभी पूरी कहानी तो नहीं बता सकते ना. कितने प्यार से सटली थोड़ा चीज निकालने थोड़ा सेकंड कोशिश की कि फंसा लो, हमने देख लिया. नहीं, मैंने थोड़ा होमवर्क किया है. थोड़ा होमवर्क करके आई हूँ तो 2 अक्टूबर तक पेशेंस. मतलब ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है पर विशाल भारद्वाज के स्टाइल में है और कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है. जी, हमने एक्चुअली आउटराइट आके इसको ट्रेजेडी वर्ड को क्यों यूज़ नहीं किया है मैं वो क्लियर करना चाहूँगा. बिकॉज हैमलेट के हमेशा 2 अडेप्टेशंस रहे हैं. एक अडेप्टेशन के अंदर हैमलेट बहुत पैसिव रहा है. यू नो ही इज़ सपोज टू बी ऑलवेज अनश्योर. जैसे लॉरेंस ओलिवियर ने कहा था दैट दिस इज़ अ प्ले अबाउट अ मैन who could not make up his mind. कि वो डिसाइड नहीं कर पाया कि वो सिचुएशन के बारे में क्या करना चाहता है. दिस हैमलेट इज़ नॉट लाइक दैट. ये हैमलेट जो है काफ़ी एक्टिव है. तो अगर आप प्रोमो भी देखें तो जिस तरह से हम उसको पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं, ही कम्स आउट विद अ गन एंड ब्लड ऑन हिज फेस. तो ऑब्वियसली एक जर्नी है कैरेक्टर की, लेकिन दैट्स वाई द वर्ड ट्रेजेडी विल प्रोबेबली मेक पीपल फील लाइक बहुत कुछ मरोस है या वैसा नहीं है. इसलिए रिवेंज फैमिली ड्रामा, बिकॉज हमने फैमिली इमोशंस पे, ड्रामा पे और रिवेंज के इमोशन को यूज़ करने की कोशिश की. बिकॉज आई थिंक हमने कहा भी है दैट द जर्नी इज ऑफ फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ किलर. तो स्टूडेंट से किलर तक की जर्नी सही तरह बताने के लिए में आ रहा है वो लड़का मेरे ख्याल में शायद. जी एग्जैक्टली. तो वो जर्नी है उसकी, उसका ग्राफ है. और आप पहली बार इनके साथ काम कर रहे हैं? यस. पहले इनकी फिल्में देखती रही हैं आप? यस. सीनियर आर्टिस्ट हैं, ऐसा लगा? मतलब मैं इन्होंने ये नहीं बहुत कम लोग हैं जो वो 21, 22 जब इन्होंने डेब्यू की थी. कौन करता है इतनी यंग उम्र में डेब्यू? एज की बात मत. नहीं, अब तो शुरू हुआ है सर, तो बात कर लेते हैं. चलो बात कर लेते हैं. आपको कितने साल हो गए? बस अभी शुरुआत करी. पर नहीं लगाया कि मैं सीनियर हूँ, मैं समझाता हूँ. देखो श्रद्धा, इस सीन को ऐसे करते हैं. यू नो सुनती नहीं थी मेरी बात. मैं सुनती थी, पर हम एक दूसरे को एक्चुअली पहले से जानते हैं एंड एक दूसरे के दोस्त हैं. तो दैट असाइड मैंने इनसे कहा था कि SK आई रियली वांटेड टू डू अ मूवी विथ यू बिकॉज आई थिंक ही इज़ अ फिनोमिनल एक्टर. और ये तो छाप पूरी दुनिया को पता है. तो डेफिनेटली फॉर मी टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी विल बी अमेजिंग. तो मैंने उनसे कहा कि आई एम वेटिंग फॉर दैट डे व्हेन आई गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ यू. मज़ा आएगा इफ़ वी वर्क टुगेदर, यू नो. एंड फाइनली इट्स हैपेंड, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. एंड SK ने आपकी सुन ली?
मेरा क्या लेना देना है? एसके तो बोला ना शाहिद कपूर। हाँ, शाहिद कपूर ने मेरी सुन ली वही बात। नहीं वैसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली इसने मुझे मेंशन किया था हैदर के बारे में जब कहीं पेपर में या कहीं अनाउंसमेंट आया था। एंड शी सेड एसके आई रियली वांट टू डू दिस फिल्म या। सो आई सेड उस टाइम पे डेवलप भी नहीं हुई थी स्क्रिप्ट ये वो, तो आई सेड या डेफिनेटली, बट अभी स्क्रिप्ट है ना। नेक्स्ट थिंग आई नो शी इज ऑलरेडी डूइंग द फिल्म। तो ये विशाल सर से कब मिली, हाउ इट हैपेंड, बट इट्स अमेजिंग यू नो दैट शी, एंड आई ऑलवेज से दिस टू हर दैट मुझे शायद काफ़ी टाइम लगा 15-16 फिल्में करने के बाद या 12-13 फिल्में करने के बाद कमीने जैसी फिल्म मैंने की अपने करियर में। ट्राइंग टू डू गुड सिनेमा टाइप सिचुएशन है यू नो। जब भी मैं भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जी डेफिनेटली, बट दैट वाज स्टिल मोर आई वुड से इट्स मोर मेन स्ट्रीम। इट हैपेंड टू बी अ मेन स्ट्रीम फिल्म व्हिच पीपल रियली लाइक, बट इसने अपने करियर में इतना अर्ली ये महसूस किया कि वो अपने आप को एज एन एक्टर डिस्कवर करना चाहती है और वो ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ काम करना चाहती हैं जो उनको who will help her grow as a performer. तो उस तरह की फीलिंग इतने अर्ली अपने करियर में आना बहुत कमेंडेबल चीज़ है, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड दैट शी वाज थिंकिंग लाइक दैट। और इतने जल्दी इन माय करियर टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ आवर कंट्रीज सुपरस्टार्स, आई नो दैट a lot of girls out there will be wanting to be in my place, so मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। स्टूडियो के बाहर लाइन है, यकीन करिए आप। Obviously सब सीनियर लड़कियां होंगी। अरे क्या कमेंट किया, सीनियर अभी पंगा होने वाला है। सीनियर लड़कियां अभी पंगा होने वाला है, बिल्कुल पंगा होने वाला है। और अच्छी बात है कि हैदर में 2 एसके हैं। एसके स्क्वायर का कमाल, एसके स्क्वायर का कमाल हैदर में आप देखिएगा, और इसमें बड़े लंबे चौड़े डायलॉग्स हैं और शेक्सपियरियन ड्रामास जो हैं वो बहुत मोनोलॉग्स के लिए बहुत पॉपुलर हैं और लंबे लंबे डायलॉग्स आते हैं। इसमें भी हैं डायलॉग्स, लंबे डायलॉग्स। एक 6 पेज का मोनोलॉग है। you just breathe the sigh. I breathed it. जिसके लिए मैं थकलू होता हूँ। तो उस लुक के बारे में बात करेंगे, पर एक आध कोई अगर लाइन आप हमें सुना सकते। मैं 3-4 लाइन्स फास्ट बोलता हूँ, ठीक है, बिकॉज उसमें थोड़ा फास्ट बोलता है वो। हम हैं कि हम नहीं, हम हैं तो कहाँ हैं और नहीं हैं तो कहाँ गए, हम हैं तो किस लिए और कहाँ गए तो कब, जनाब हम थे भी कि हम थे ही नहीं। एब्सोल्यूट साइलेंस है और पूरा सब सुनेंगे तो समझ में आया आपको? काफी कुछ समझ में आया। एक्चुअली इससे ज़्यादा रिवील करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हैं या नहीं, और यहाँ हैं तो कैसे हैं और नहीं है। है ही नहीं, हम बिल्कुल नहीं है। जो नजर आ रहा है मात्र छाया है ये। कौन सी छाया? That's why I went silent. I didn't understand that. I went. I was like, ऐसा मुझे लगा, यूजुअली मैं हिंदी में ठीक ठाक हूँ तो मुझे लगा मोस्ट वर्ड्स आते, फिर मैंने थॉट अबाउट अगेन माय हेड में मात्र छाया? मात्र छाया क्या होता है? क्या है? शैडो। हम नियरली अ शैडो, नियरली अ शैडो। आई क्रैक्ड इट। सही पहचाना, सही पहचाना। आई क्रैक्ड इट। हम मात्र छाया हैं, मतलब वी आर मियरली अ शैडो। छाया मात्र हैं हम। और आपको भी मिले कुछ मोनोलॉग्स, लंबे चौड़े डायलॉग्स? इसको बड़ी एक मुश्किल चीज़ मिली एक्चुअली, क्या? जो मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने कमीने की थी कि मुझे फ को फ बोलना था। तो इसको हर डायलॉग के अंदर प्रोनाउंसिएशन इसका जो एक है वो इसको अलग बोलना है, जो बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, बिकॉज आपको सारी लाइंस में वो याद रखना पड़ता है, और अमूमन जब आप इमोशनली परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आदमी भूल सकता है। एक लाइन तो सुनेंगे। अच्छा, तुम अगले 1-1.5 मिनट ऐसी बात कर लो। ऐसे ही बात करती रहो। अरे बाप रे, मुझे विशाल सर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो हमेशा चेक करते रहते हैं। करो, मैं भी ऐसे और हमेशा बोलते रहते हैं जब गलत। तो मैं इनसे कहती हूँ कि I've loved you more than my life. I've loved you more than my life. हम नॉर्मली loved बोलते हैं, लेकिन जो कश्मीर में वो बड़ी प्यारे तरीके से changed को changed, loved को loved, तो वो ed जो है वो हल्का सा ज़्यादा होता है, प्रोनाउंसिएशन बड़ा प्यारा सा होता है वहाँ पे। मेरे लिए तो टू बी और नॉट टू बी का मतलब इस फिल्म में यही रहा कि मैं ये रोल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा बॉस। मतलब पिक्चर देखने के बाद मेरे डैड मुझे घर पे बुला के बैठा के कंधे पे हाथ रख के उन्हें बोलेंगे, बेटा ये क्यों किया तुमने? हर फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक किस्सा बनता है जो यादगार रहता है, हमेशा एक्टर्स के लिए भी और कभी कभी पब्लिक के लिए भी रहता है। इसमें भी कुछ ऐसा हुआ? लोग हमारी शूटिंग देखने आए और प्यार से देखते थे वहाँ पे, और कभी हंगामा नहीं किया? कभी हंगामा एक्चुअली नहीं किया। ये क्यों बात आ रही है कि हंगामा हुआ? सड़क पे कोई सीन था, कोई सीन था सड़क पे जहाँ पर आपको जाके बोलना पड़ा था कि यार रुक जाओ हम काम कर। नहीं, उस तरह की चीज़ें तो होती है कभी कभी। यू नो आपको लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज यू नो अगर आप ऐसी जगह में बैठे हैं वे पीपल कांट सी यू, तो कभी कभी उत्सुक हो जाते हैं, दे वांट टू इंटरैक्ट, बिकॉज कश्मीर में बहुत सालों से शूटिंग नहीं हुई है। और ये ऐसी फिल्म है जिसको हम लोगों ने एक्सटेंसिवली कश्मीर में शूट किया है। वहाँ सिर्फ गाने शूट करने या सिर्फ वादियों में घूमने नहीं गए हैं,
हम एक्चुअली पूरी फिल्म कश्मीर के लोगों के बारे में, कश्मीर के बारे में। तो हमने डाउनटाउन में शूट किया, जैसे ज़ैन कतल ब्रिज है, डाउनटाउन है, ये एरियाज़ के अंदर ऑलमोस्ट लोग, जब हम वहाँ पहुँचे एक्चुअली तो मुझे लोगों ने बताया कि यार यहाँ तो 40-50 साल बाद शूटिंग हो रही है, यहाँ शूटिंग भी नहीं हुई है। सो उस तरह के लोकेशंस में हमने शूट किया और वहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, नैरो लेन्स, तो उसमें काफ़ी लोग आ जाते थे। तो हम लोग ऐसी जगह में बैठे होते थे शायद लोग देख नहीं पाते हैं, तो सो दैट पीपल कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी। एंड आई थिंक वी वर बोथ एंड एवरीबडी वाज एक्साइटेड टू इंटरैक्ट विद पीपल, बिकॉज हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। मैं भी पहली बार कश्मीर गया था, मैंने कभी वहाँ के लोकल्स के साथ इंटरैक्ट नहीं किया था, तो आई एक्चुअली फेल्ट रियली नाइस दैट देयर वाज सो मच एंथुसियाज्म एंड सो मच लव। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, बट ऑनेस्टली शायद अगर हम लोग महाराष्ट्र में या पंजाब में या यूपी में या मध्य प्रदेश में किसी भी स्टेट में शूट कर रहे होते तो इतनी आई वुड से इससे ज़्यादा मुश्किल होती। और अपने आप को कंट्रोल करना, बिकॉज उस वक्त आप मेरे ख्याल में आर राजकुमार की शूटिंग भी कर रहे थे और आर राजकुमार मैंने ख़त्म की थी, ख़त्म करके मैं, तो वो एक अलग अवतार था आपका, साइलेंट हो जाए ये सब वो सब। अब हैदर एकदम सटल कैरेक्टर है, बिल्कुल लेयर्स पे लेयर्स निकाल रहा है, आंखों से बोल रहा है, चेहरे से बात कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता था मैं मॉनिटर देख लूँ कहीं आर राजकुमार तो नहीं आ गया। नहीं, मुझे एक्चुअली अभी भी याद है, हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट डे यू एंड मी शॉट द हाउस लोकेशन, वाज दैट द फर्स्ट डे यू एंड मी शॉट? आई एम नॉट श्योर। हाँ, बट आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट 2-3 डेज जब हम लोगों ने साथ में शूटिंग की। और एक सीन है जब मैं बहुत दिन बाद घर आता हूँ और मैं अपना घर बहुत दिनों बाद देखता हूँ, तो वो एक शॉट ले रहे थे हम लोग, और दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट डेज वी शॉट आफ्टर आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर हैदर। तो मैंने एक शॉट दिया और विशाल सर ने बड़े प्यार से मुझे आके बोला कि शायद इतना ज़्यादा गर्दन को ऐसे टर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट वाज लाइक अ वेकअप कॉल फॉर मी, कि मैं प्रभुदेवा सर की वर्ल्ड से विशाल भारद्वाज सर की वर्ल्ड में आया हूँ। ऑल्दो वी हैव डन कमीने टुगेदर इन द पास्ट, बट it takes that 1-2 days to align yourself into a different world and into a different experience. तो डेफिनेटली बहुत ही अलग वर्ल्ड्स हैं दोनों, स्क्रिज़ोफेनिकली अलग है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, बिकॉज वो हैं जेन्युइनली, कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों चीज़ों के बीच में। तो यस, मुश्किल तो था डेफिनेटली, विदाउट डाउट। और अब ये फिल्म करने के बाद टू बी और नॉट टू बी ज़्यादा समझ में आती है लाइन? अक्सर कोट की जाती थी टू बी और नॉट टू बी। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। या मेरे लिए तो टू बी और नॉट टू बी का मतलब इस फिल्म में यही रहा कि मैं ये रोल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा बॉस। मतलब पिक्चर देखने के बाद मेरे डैड मुझे घर पे बुला के बैठा के कंधे पे हाथ रख के उन्हें बोलेंगे, बेटा ये क्यों किया तुमने, ऐसा ना बोलें, बिकॉज बहुत मुश्किल रोल है। तो मेरे लिए टू बी और नॉट टू बी हैज़ एक और सिग्निफिकेंस भी है उसकी मेरे लिए इस फिल्म को लेकर। वो ये है कि एज एन एक्टर अमूमन कई तरह की चॉइसेस आती हैं आपके करियर में, बिल्कुल, और कई बार आप पे प्रेशर होता है कि यार आइटम नंबर करो, ऐसा एक्शन करो, ऐसा डायलॉग बोलो, वो चीज़ें बोलो जो पॉपुलर हों, ये हो वो हो। तो वो तो है ही, वो एक्टर की ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन जब कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आप बहुत दिल से करते हैं, सो आई थिंक हैदर इज़ सिनेमा ऑफ पैशन। आई थिंक मैं बहुत दिल से हमने ये फिल्म बनाई है। तो हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग अगर इस फिल्म को अप्रिशिएट करेंगे तो वी विल फील लाइक वी आर बीइंग, बट अगर वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अगली बार शायद ऐसी फिल्म करने से डर लगेगा और कतराएंगे। और यही क्वेश्चन आपके ऊपर ट्रांसफर कर दूं, मुख्तसर सा बता दीजिए। मुख्तसर? अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए। टू बी और नॉट टू बी, आई थिंक कि इट्स डेफिनेटली आप एक जर्नी लेते हो तो आपको समझ में आता है थ्रू योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आई थिंक ज़्यादा करके इनको विचार देना था इस पे इन टर्म्स ऑफ, एंड आई फील लाइक ही वुड गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट ऑल्सो, क्योंकि इन्होंने हैदर का रोल किया है। पर टू बी सो क्लोज टू दैट, डेफिनेटली मेरे दिमाग में आई हैव गॉटन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट स्लाइटली, या। और 2 अक्टूबर को हम जा रहे हैं ये फिल्म देखने के लिए, हैदर। मैं देखने जा रहा हूँ। परिवार के साथ जाएं देखने, कॉलेज स्टूडेंट के साथ देखने जाएं, या अकेले अकेले देखने जाएं? जैसे भी चाहो वैसे। आई मीन इट्स अ रिवेंज फैमिली ड्रामा, एंड कुछ एजी और अलग आप सबको देखने को मिलेगा ऑन द 2 अक्टूबर। तो जो भी मूड में हो, फैमिली, फ्रेंड्स, अकेले भी, यू कैन गो एंड वॉच इट। और जब बाहर आऊँगा पिक्चर हॉल से तो रोता हुआ आऊँगा या सोचता हुआ आऊँगा? दोनों 100%। मैंने भी जब फिल्म देखी थी तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ था। सोचने पर तो थोड़ा सा मजबूर करती है फिल्म, जो अच्छी चीज़ है। आई थिंक अच्छी चीज़ है।
तो भाई फिल्म हैदर देखने के लिए तैयार 2 अक्टूबर को देखेंगे, मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पर। और शाहिद और श्रद्धा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और दोबारा मुलाकात हो ये उम्मीद करते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच।